हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसक्यूएल के सीरीज में 10th लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि सब क्यूरी क्या होता है। इसके पहले हम लोग पूरा ग्रुप बाई देखे थे। एक क्लास पूरा ग्रुप बाई का था और एक क्लास हमारा किसका था, हैविंग क्लॉज का था, कि हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ हम लोग वेयर क्लॉज लगाते हैं और कहाँ हम लोग हैविंग क्लॉज लगाते हैं। ये चीज़ हम लोग समझे थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सब क्यूरी क्या होता है। बहुत सारा ये टॉपिक होता है सब क्यूरी। उसके बाद हम लोग ज्वाइन पढ़ेंगे, जो इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग समझते हैं सब क्यूरी क्या होता है। उससे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे अपने डेटाबेस से इस सर्वर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन बैच हमारा क्या है, डेटाबेस है। हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। हमको किस टेबल पे काम करना है, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय 1 नाम का हमारे पास टेबल है, हमको इस पे काम करना है। तो चलो ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ गया, टेबल आ गया। अब उसके बाद काम करने के लिए हमको कहाँ क्लिक करना होगा, तो एसक्यूएल पे क्लिक करना होगा। हो गया। यहाँ पे जो जो फील्ड उस टेबल में है वो सारा फील्ड यहाँ दिख रहा है, और कोड लिखने के लिए यहाँ पे आपको क्यूरी लिखने के लिए क्या है, यहाँ पे स्पेस है। अब बात आता है सब क्यूरी क्या होता है। उससे पहले हम बताते हैं, आप आगे अगर सी पढ़े होगे तो उसमें थोड़ा आप नेस्टेड लूप पढ़े होगे, नेस्टेड इफ पढ़े होगे। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, ऐसा। वैसे ही नेस्टेड इफ पढ़े होगे, इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके इफ के अंदर तीसरा इफ, ऐसा होता है। वैसे ही यहाँ पे होता है सब क्यूरी, एक क्यूरी के अंदर दूसरा क्यूरी। जैसे एक सिलेक्ट है, उसके अंदर दूसरा सिलेक्ट, उसके अंदर तीसरा सिलेक्ट, ऐसे सिलेक्ट के अंदर दूसरा सिलेक्ट। जैसे कि हमारे पास हमको बोला गया कि आपके पास जो डेटा है उसमें से मैक्सिमम सैलरी निकाल के ले आइए। तो हम लिखे सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम, तो हमको मैक्सिमम सैलरी आ गया। अब बोला वो जो मैक्सिमम सैलरी है वो किस एम्प्लॉय का, उसका फुल डिटेल लेके आओ। तो हमको एक और चलाना पड़ेगा ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर जिसका मैक्सिमम सैलरी क्या है, वो है। तो हमको यहाँ पे 2 सिलेक्ट लगाना पड़ेगा। एक सिलेक्ट का काम क्या होगा कि मैक्सिमम सैलरी निकाल के लेके आएगा, और एक सैलरी का काम एक सिलेक्ट का काम होगा कि उस मैक्सिमम सैलरी वाले का रिकॉर्ड शो करवा। एक बार करके देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम मैक्स सैलरी निकालते हैं। तो सिलेक्ट मैक्स हमको लगाना पड़ेगा, एग्रीगेट फंक्शन। तो मैक्स किसका, तो सैलरी का। फ्रॉम टेबल का नाम बताइए, तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय 1 टेबल का नाम है। अब इसमें हमको क्या पूछा कि यहाँ तक हम कंट्रोल-C करते हैं, कंट्रोल इंटर करते हैं, 40,000 मैक्सिमम सैलरी आए। अब ये 40,000 किसका है, किस एम्प्लॉय का है, वो पूरा रिकॉर्ड आप हमको शो करवाइए। तब शो करवाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर, यहाँ तक तो ठीक है, वेयर जिसका सैलरी इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखे सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम। तो इतना, ये जो आपका क्यूरी एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आपको दिया 40,000, सैलरी इक्वल टू क्या दे दिया, 40,000। और यहाँ पे हम बोले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से सब रिकॉर्ड ले आया जहां जिसका सैलरी इक्वल टू क्या हो, 40,000 हो। तो उसका हमको क्या निकल जाएगा, रिकॉर्ड। मतलब ये एक सिलेक्ट जो बाहर का सिलेक्ट है, और ये इनर सिलेक्ट जो अंदर का सिलेक्ट है। तो सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्यूरी बोलते हैं। एक क्यूरी के अंदर दूसरा, दूसरा क्यूरी के अंदर तीसरा, ऐसा मल्टीपल सिलेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं कंट्रोल-C करके कंट्रोल इंटर करते हैं। यहाँ पे देखो 40,000, ये रमेश नाम का कोई है एम्प्लॉय, उसका है, फ़ोन नंबर गया हुआ है, सब चीज़ आ गया। हम चाहते हैं कि उसका नाम और एड्रेस आए बस। हम चाहते हैं जिसका मैक्सिमम सैलरी 40,000 है, उसका नेम और एड्रेस आना चाहिए। तो बस क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार हटा के हम यहाँ नेम देंगे, और यहाँ पे क्या देंगे, तो एड्रेस देंगे। हम सेव, यहाँ पे सेव नहीं करना होता है, क्या करना होता है, तो अगर कॉपी करना है तो कॉपी करके करो आप कंट्रोल+इंटर। ये देखो, तो उसका क्या आया, रमेश और गया, रमेश गया का है, उसी का सैलरी हमारा क्या है, 40,000 है, ये हमको पता चल रहा है। ठीक है, तो यही होता है एक सिलेक्ट के अंदर दूसरा सिलेक्ट, ऐसे दूसरा सिलेक्ट के अंदर तीसरा सिलेक्ट, ऐसे सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट जाते चल जाएगा। तो ऐसे क्यूरी को हम लोग बोलते हैं सब क्यूरी। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम उसको करके दिखाते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाए कि सब क्यूरी कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे ये सबसे पहला क्वेश्चन अभी तो लगता है हम लोग कर लिए, डिस्प्ले द नेम। अभी यहाँ पे खाली नेम निकालना ऑफ एम्प्लॉय हु हैज़ द हाईएस्ट सैलरी, जिसका हाईएस्ट सैलरी है उसका बस हमको क्या दिखाइए, नाम दिखाइए। तो नाम सेम चीज है जो अभी हम लोग किए वही है, बाकी कुछ नहीं है।
हम यहाँ पे करते हैं क्या, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हमको एड्रेस नहीं, हमको क्या दिखाना है, बस नाम दिखाना है। हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल इंटर। तो ये रहा रमेश। रमेश हमारा जो है, जिसका जो सैलरी क्या है, मैक्सिमम है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी करके यहीं पे इसका आंसर में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी, ये फाइल हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ दूसरा पे आ जाओ कि लिखा क्या हुआ कि डिस्प्ले द कंप्लीट रिकॉर्ड, मतलब पूरा रिकॉर्ड चाहिए ऑफ किसका, एम्प्लॉय का, जिसका लोएस्ट सैलरी है। जस्ट उसका उल्टा, जिसका हाईएस्ट सैलरी था उसका रिकॉर्ड दिखाइए, अब जिसका लोएस्ट सैलरी उसका रिकॉर्ड दिखाइए। तो लोएस्ट सैलरी निकालने के लिए कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है, तो मीन हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है जिससे हम लोग लोएस्ट सैलरी निकाल सकते हैं। क्या करें हम, तो बस यहाँ पे, यहाँ तक तो चाहिए, वेयर सैल इक्वल टू, जैसे इक्वल लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा फॉर दूसरे क्यूरी लिखने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखे सिलेक्ट क्या करना है, तो मीन सैलरी निकालना है, मीन सैलरी निकालना है। फ्रॉम कहाँ से निकालना है, तो एम्प्लॉय 1 नाम के टेबल से निकालना है। चलो हो गया, जिसका मीन सैलरी है उसका पूरा रिकॉर्ड हमको शो करवा दीजिए। करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम क्या कर ले, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे हम कंट्रोल इंटर, देखो 5000 सबसे मीन सैलरी हमारा क्या था, 5000, उसका रिकॉर्ड, ये भी एक रमेश नाम का ही है एम्प्लॉय जिसका सैलरी क्या है 5000। तो हम एक बार अपने टेबल में भी जाके चेक कर ले, तो यहाँ पे ये रमेश है जिसका 40000 मैक्सिमम था, और एक और रमेश है जिसका एम्प्लॉय ID 106 है, उसका सैलरी आप चेक करो तो यहाँ पे क्या है, 5000 है। हमारा अभी तक क्या है, सब चीज़ सही हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी आंसर हम यहाँ पे आपको पेस्ट कर देते हैं। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय, खाली नेम निकालना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। ओके, सैलरी हमारा क्या, एवरेज जो सैलरी आ रहा है, सैलरी का जो एवरेज आता है उससे ग्रेटर कौन से एम्प्लॉय का सैलरी है वो निकालना है हमको। चलो निकालते हैं, यहाँ पे आते हैं। निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज सैलरी कि कितना एवरेज हमको चेक करना है। तो हम लिखे सिलेक्ट, एवरेज निकालने के लिए एवीजी फंक्शन होता है, और यहाँ सैलरी का एवरेज निकालना है तो यहाँ पे सैलरी। फ्रॉम हमको किस टेबल से निकालना है, तो एम्प्लॉय 1 नाम के टेबल से निकालना है। यहाँ तक तो ठीक है। हम यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल इंटर करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी ऐसा 24,166 इतना आया हुआ है। अब एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी वाला का रिकॉर्ड चाहिए, तो उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, उसका नाम देखना है। तो हम सिलेक्ट स्टार नहीं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय 1 वेयर जिसका सेल ग्रेटर हो किससे, तो ये एवरेज सैलरी से। किससे, ये एवरेज सैलरी से। ये आया कितना, 24,000 कुछ था, उससे बड़ा जो सैलरी है उसका रिकॉर्ड हमको शो करवाइए, उसका बस नाम शो करवाइए। तो हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल ए सी और कंट्रोल इंटर। ये देखो, तो इतना लोगो है जिसका सैलरी हमारा 24,000 से ज़्यादा, मतलब एवरेज सैलरी से क्या है, ज़्यादा, जिसमें राम कुमार, मोहन, रमेश और यहाँ पे आ गया क्या, राधा, इन सब का सैलरी 24,000 से ज़्यादा है। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारा क्या यहाँ पे शो हो रहा है। एकदम इजी होता है ये। देखो अभी यहाँ पे भी इसका आंसर हम लिख देते हैं, कंट्रोल वी। चलो अब यहाँ पे अगला पा जाओ, क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय who live in same city, ठीक है, same city as employee which employee with the highest salary। अब मतलब यहाँ पे बोल रहा है उन सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आप हमको शो करवाइए जिसका सिटी, जिसका हाईएस्ट सैलरी है उसके सिटी के सेम हो। अब सबसे पहले ये पता करना होगा कि हाईएस्ट सैलरी वाला हमारा रमेश है। अब रमेश किस सिटी में रहता है, वही सिटी वाला हमको सारा रिकॉर्ड क्या करना है, यहाँ पे शो करवाना है। तो चलो हाईएस्ट सैलरी का सबसे पहले हम सिटी निकालेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे आते हैं। हाईएस्ट सैलरी वाला का हमको क्या निकालना है, सिटी निकालना है। तो हम यहाँ पे, हम सिटी चाहिए बस, तो हम यहाँ पे, सिटी हमारे फील्ड में नहीं है, हमारे फील्ड में एड्रेस है, तो हम एड्रेस निकाल रहे हैं, वही बात है, एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय 1 किसका, तो वेयर जिसका सैलरी सबसे मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए सिलेक्ट मैक्स और क्या, तो सैलरी का। फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम एम्प्लॉय 1 नाम के टेबल से। इतना ही करते हैं। अभी सिटी निकालते हैं, तो कंट्रोल ले सी करते हैं, कंट्रोल इंटर करते हैं।
गया आ गया। अब गया का कितना लोग है ये निकालना है। तो इतना जो इतना लंबा अभी हम रिकॉर्ड लिखे, इतना बड़ा हम लिखे, उससे क्या हमारा निकल रहा है, उससे बस हमको गया निकल के मिल रहा है। अब वेयर जिसका एड्रेस गया हो उसका हमको क्या करना है, रिकॉर्ड निकालना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेस इक्वल टू, और यहाँ पे कंट्रोल वी, जो हम काम वहां पे कर रहे थे। सिलेक्ट स्टार फॉर select address from employee where salary equal to select max salary from employee 1। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया, तो यहाँ पे हम बंद कर दिए। तो अब इतना रिकॉर्ड से अभी हम लोग चेक किए थे, इतना रिकॉर्ड से हमारा क्या आ रहा था, इतना रिकॉर्ड से हमारा गया आ रहा था। अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1 वेयर एड्रेस इक्वल टू गया, गया वाले का रिकॉर्ड शो करवा दो। चलो तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल इंटर। तो ये देखो गया में 2 लोग रहता है, एक रहता है रमेश और एक रहता है राहुल। 40,000 वाला कौन था, रमेश था जो हाई सैलरी वाला था, उसके साथ आ गया राहुल जिसका सैलरी क्या है 10,000 है। ठीक है, तो ये दोनों रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया। तो इसमें हम 3 सिलेक्ट यूज किए, एक सिलेक्ट फॉर रिकॉर्ड निकालने के लिए, एक सिलेक्ट एड्रेस निकालने के लिए, और एक सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए। 3 सिलेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या किए, यूज कर लिए। कितना इजी तरीके से हमारा क्या हो गया, सब क्यूरी यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इसको भी हम आपको आंसर में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब आ जाओ अगला पे। अगला क्वेश्चन आपको है, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन सैलरी ऑफ राम कुमार। चलो यहाँ पे कुछ ऐसा पूछ रहा है कि उस एम्प्लॉय का नाम बताइए जिसका सैलरी राम कुमार के सैलरी से क्या है, ज्यादा हो। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि राम कुमार का कितना सैलरी है, और उससे ज्यादा वाला शो करवाना है हमको। चलो शो करवाते। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं हम, राम कुमार का सैलरी। तो हम यहाँ पे आते हैं और क्या लिखेंगे, तो सिलेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे सैल जिसका नाम राम कुमार हो, जिसका नेम क्या हो, तो राम कुमार हो। ठीक है, तो कंट्रोल ए, हम कंट्रोल सी करके कंट्रोल इंटर करते हैं। तो राम कुमार का जो सैलरी है वो 25,000 है। कितना है, 25,000। अब 25,000 से ज्यादा सैलरी वाला का रिकॉर्ड शो करवा दो। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर सैल ग्रेटर देन ये वाला क्यूरी, यही लिखना है ना। तो लिख लो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर सैल जो है वो ग्रेटर होना चाहिए रमेश के सैलरी से। तो कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो गया। तो यहाँ से आया हमारा कितना, राम का जो सैलरी था वो आया, और ग्रेटर वाला को हमको रिकॉर्ड शो करवाना है। तो कंट्रोल ए सी करते हैं और कंट्रोल इंटर करते हैं। तो ये देखो, राम कुमार से ज़्यादा सैलरी हमारा 23,000 मोहन का है, राम कुमार से ज़्यादा सैलरी रमेश का है 40,000, और राधा का 35,000 है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आके देख लो, तो सब चीज़ हमारा क्या एकदम सही निकला होगा। यहाँ पे आते हैं तो राम कुमार का सैलरी क्या है, तो 25,000, उससे ज़्यादा 30, 40 और 35, ये तीनों हमारा रिकॉर्ड अभी क्या हो गया था, तो हो गया था। ये भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आ जाओ कंट्रोल वी। चलो अगला आ जाओ, अगला क्या है हमारा। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु लिव इन सेम सिटी एज मोहन कुमार। ये तो सेम जैसा किसका है, सिटी वाला एक और हम लोग अभी जो बनाया था उसी के जैसा है, जो हाईएस्ट सैलरी है ना उसके जैसा ही है, बस ये मोहन कुमार नाम दे दिया है। मोहन कुमार के सिटी में कौन कौन ऐसा एम्प्लॉय रहता है उसका नाम डिस्प्ले करवाओ। तो सबसे पहले मोहन का सिटी निकालना पड़ेगा, तभी वहां का हम सब रिकॉर्ड शो करवा सकते हैं। तो आ जाओ मोहन का सिटी निकालो, आ जाओ यहाँ पे। मोहन का सिटी कैसे निकलेगा, तो सिलेक्ट हमको क्या चाहिए, तो सिटी मतलब एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय 1 वेयर नेम इक्वल टू मोहन कुमार। तो यहाँ पे लिखते हैं मोहन कुमार। चलो तो यहाँ पे हम लगा देते सेमीकोलन, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल इंटर। तो मोहन कुमार हमारा बोरिंग रोड में रहता है। अब बोरिंग रोड में और कौन कौन से एम्प्लॉय है वो निकालना है। तो बस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर एड्रेस इक्वल टू दिस। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, तो लिखते हैं वेयर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर एड्रेस, एक सेकेंड, एड्रेस इक्वल टू, हम यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल इंटर। तो ये आ गया कि मोहन बोरिंग रोड में और कोई भी नहीं रहता, इकलौता कौन रहता है, मोहन। जाके चेक कर लो कि बोरिंग रोड में और कोई लोग रहता है, तो देख लेते हैं हम।
तो नहीं, बोरिंग रोड में हमारा कौन रहता है, बस मोहन रहता है, इसलिए हमारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया था। किसका खाली आया था, मोहन का आया था। अगर हम गया वाला का चेक करते, गया वाला का मतलब यहाँ रमेश का चेक करते, तो राहुल का भी हमारा क्या होता, निकल जाता। ये पहले वाला में हुआ था। तो बोरिंग रोड का कोई नहीं था, तो किसी का नहीं है, बस किसका आ गया, मोहन कुमार जो बोरिंग रोड का था। अब आ जाओ, इस आंसर को हमको कहाँ पेस्ट करना है, इसके नीचे, तो हम कंट्रोल वी। अब नीचे आए तो एक और हमारे पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्प्ले द फुल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय हु अर्न लेस देन एवरेज सैलरी एंड एक और कंडीशन है, एंड लिव इन पटना। कह रहा है कि वैसे रिकॉर्ड का वैसा रिकॉर्ड शो करवाइए जिसका सैलरी एवरेज सैलरी से कम होना चाहिए और साथ में वो पटना वाला होना चाहिए। पटना वाला क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एवरेज सैलरी निकालते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एवरेज सैलरी। तो सिलेक्ट, हम यहाँ पे सिलेक्ट तो सही है, हम यहाँ पे एवरेज लिखेंगे और यहाँ सैलरी। कैप्स लॉक हमारा ऑन हो गया, मैं ऑफ कर देते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय 1 एवरेज सैलरी किसका निकालना है, एम्प्लॉय 1 का। कंट्रोल सी और कंट्रोल इंटर। 24,000 ये तो सेम, इसके पहले भी हम लोग एवरेज सैलरी निकाले थे। अब एवरेज सैलरी वाला का से कम वाला का रिकॉर्ड पहले हम शो करवाते हैं। एवरेज सैलरी से कम वाले का हमको क्या करना है, रिकॉर्ड शो करवाना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, यहाँ तक तो सही है। वेयर हमारा जो सैलरी है वो लेस देन होना चाहिए किससे, तो ये एवरेज जो सैलरी आ रहा है उससे। सेमीकोलन हमारा क्या होना चाहिए, बाहर। अब कंट्रोल सी करके कंट्रोल इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे आया राहुल कुमार और रमेश कुमार। हमको पटना वाला चाहिए, मतलब हमको खाली रमेश कुमार चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं और पेस्ट करते हैं अपना यहाँ पे। वेयर सैलरी क्या लिखे, वेयर सैलरी लेस देन हमारे क्या, एवरेज सैलरी से। अब इसी पे हमको, यहीं पे हमको एक और क्या लगाना है, एवरेज सैलरी। अब यहीं पे हमको क्या लगाना है कि वेयर जो कहाँ है, एड्रेस इक्वल टू क्या हो, पटना हो। जो जिसका एड्रेस इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, पटना। हमको ये भी क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, वेयर एड्रेस इक्वल टू क्या, तो पटना। सॉरी, यहाँ पे पटना का थोड़ा सा गलत हो गया, तो ठीक है, पटना। ओके, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी हमारा किसका है, राहुल किसका था, रमेश का ना। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा फॉर किसके लिए, सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय वेयर। एक और हमको इसमें एक और क्या निकालना है, एक और सिलेक्ट निकालना होगा फॉर किसके लिए, एड्रेस निकालने के लिए। चलो, तो यहाँ पे एक और हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे वेयर एड्रेस इक्वल टू, हमको यहीं पे लिखना होगा क्या, पटना। और एक और एंड लगाएंगे और सैलरी जो लेस देन होना चाहिए किसका, यहीं पे हम एंड लगा के, वेयर इसके बाद नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम लगा लिए। और एंड सैलरी लेस देन ये होना है, दोनों होना चाहिए, तभी हमारा उसका रिकॉर्ड शो होगा। तो कंट्रोल सी कंट्रोल इंटर। तो देखो यहाँ पे पटना वाला और 5,000 सैलरी वाला हमारा रिकॉर्ड रमेश जो है वो निकल गया। अब सही है कि यहाँ पे हम दो कंडीशन लगा दिए कि एड्रेस हमारा पटना होना चाहिए, हमारा पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन है कि एवरेज से लेस देन हमारा सैलरी होना चाहिए। चलो, तो ये दोनों हम लिखे तो हमारा जो रमेश है वो हमारे सामने आ गया, पटना वाला का रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया। ऐसे हम पटना नहीं लिखे थे तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आया था, एक साथ में राहुल कुमार का भी रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया था। लेकिन राहुल कुमार हमारा गया का था तो वो तो नहीं चाहिए था, जिसका एड्रेस पटना हो वो वाला चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिख दिए कि हमारा एड्रेस इक्वल टू पटना। इसके लिए सिलेक्ट नहीं लगा क्योंकि हमको पटना नाम दिया हुआ था। नाम जब दिया हुआ तो हम खोजेंगे क्या, है ना, तो हमको पटना दिया हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए एड्रेस इक्वल टू क्या, पटना। तो ये होता है आपका सब क्यूरी की क्यूरी के अंदर ये सारे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। हम इसको कॉपी करके लिख देते हैं वहाँ पे, ये रह गया हमारा कंट्रोल सी और यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सब जितना क्वेश्चन है सबका आंसर हम यहाँ पे क्या किए, लिख के यहाँ पे अच्छे से आपका बना दिए, हर एक आंसर। अब इन सारे क्वेश्चन बना के ये पता चला कि सब क्यूरी कैसे यूज होता है, मतलब एक क्यूरी के अंदर दूसरा क्यूरी कैसे लगाते हैं।
वो चीज़ हमारा क्या हो गया, यहाँ से समझ आ गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग को ये समझना है कि अपडेट कैसे होता है टेबल में। रिकॉर्ड को अपडेट करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, हमको टेबल कॉपी करना है, टेबल से रिकॉर्ड कॉपी करना है, खाली टेबल का हेडिंग कॉपी करना है, हमको रिकॉर्ड कॉपी नहीं करना है। ये सब चीज़ क्या होता है। उसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे इनर ज्वाइन में, जहां हम लोग पूरा फॉरेन की समझेंगे कि फॉरेन की में 2 टेबल जब हम बना रहे हैं तो दोनों टेबल के बीच में हम रिलेशन कैसे बनाएं, ये रिलेशन हम क्या करें, कैसे बनाएंगे, और कैसे वहां का प्राइमरी के उठ के हमारे चाइल्ड टेबल का क्या बन जाए, फॉरेन की बनेगा, कैसे रिकॉर्ड को हम लोग एक्सेस करेंगे। ये सब हम लोग का नेक्स्ट क्लास है। पहले तो हम लोग अपडेट सीखने के बाद ही हम लोग इनर ज्वाइन पे आएंगे। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, इसको प्रैक्टिस करो, इसके अगला क्लास में अपडेट वाला सब चीज़ आ जाएगा। चलो ठीक है।